गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर हमने मैट्रिसेस का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किया था। ओके, तो हम अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 एमसीक्यू लिए थे हमने। बाय एडजॉइंट मेथड से हमने 2-3 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। देखो अभी ये एमसीक्यू है। अभी देखो, इफ 4a³ - 7a² + 8a - i = 0 देन a इनवर्स इज। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, आपको a इनवर्स निकालना है। तो इसी इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स कर देंगे। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए, पोज करेंगे तो भी चलेगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो क्या बनेगा देखो, 4a इनवर्स इंटू a³ में लिखूंगा a इंटू a², 7 टाइम्स a इनवर्स इंटू a इंटू a लिखूंगा, प्लस 8 a इनवर्स इंटू a माइनस a इनवर्स इंटू i इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। ओके, अभी आपको पता है a इंटू a इनवर्स क्या होता है, a इंटू a इनवर्स हमेशा होता है i, और a इनवर्स इंटू a हमेशा होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या बनेगा देखो, a इनवर्स इंटू a क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स यानी i, तो 4i a² माइनस 7, ये भी क्या बनेगा i, a इनवर्स इंटू a प्लस 8 a इनवर्स इंटू a i माइनस a इनवर्स इंटू i हमेशा a इनवर्स ही होता है, इज इक्वल्स टू 0। देखो, इफ यू मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स बाय यूनिट मैट्रिक्स, इफ प्रोडक्ट पॉसिबल देन वी ऑलवेज टेक दैट मैट्रिक्स, यानी b इंटू i इज ऑलवेज b होता है। तो इसमें भी क्या रहेगा, 4i इंटू a² क्या रहेगा, a² ही रहेगा, तो 4a² रहेगा, माइनस i इंटू a i रहेगा, 7a रहेगा, प्लस 8i, और माइनस a इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या बनेगी, 4a² माइनस 7a प्लस 8a, यानी 4a² माइनस 7a प्लस 8a, यानी 8i, सॉरी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड एमसीक्यू देखो। अब इसमें a और b दिया है, देन a इनवर्स इंटू b पूछा हूं मैं। ठीक है, अब इसको आपको a इनवर्स इंटू b निकालना है। तो a इनवर्स मैंने बताया था कैसे निकालना है, a इनवर्स, ठीक है, पहले b मैट्रिक्स लिख देंगे। b मैट्रिक्स इज गिवन 1 2 -1 3। ठीक है, अभी a इनवर्स निकालने की मेथड क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a लिख देना है यहाँ, यानी इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है वो लिख देंगे पहले। 4 - 3 1 ही आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 बाहर रहेगा। फिर यहाँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, a होती है, और ये कैसे निकालना है मैंने बताया था, 2/2 का डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो, 2 2 ही रहेगा, सेम एलिमेंट है इसलिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दो, -3 -1। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस -1 इंटू 3 -3, यानी 4 -3 आने वाला है। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2 आएगा, बराबर ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 इंटू 3 6, यानी ये क्या बनने वाला है मैट्रिक्स देखो, दैट इज 3 1, बराबर, ये -5 और 0, 3 1 -5 0, 3 1 -5 0, एंड ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी मैट्रिसेस में आपको पता था मैंने, सेकंड जो पार्ट है मैट्रिसेस में, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड, उसमें 2 मेथड है, एक तो रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड। मैंने बताया था, सपोज 3 इक्वेशन दिए होंगे, सपोज x + y + z इज इक्वल टू 7, और 2x - y + 3z इज इक्वल टू 8 दिया है सपोज, और 4x + 3y - 5z इज इक्वल टू 11 दिया है, और आपको x y z निकालना है। तो इसके 2 मेथड थे मैट्रिक्स मेथड में, एक पहला कौन सा था, रिडक्शन मेथड, और दूसरा कौन सा था, इन्वर्जन मेथड। और इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन होता है ax = b होता है, वेयर a इज नोन एज, a मैट्रिक्स होता है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x होता है 1 2 4, सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ y होता है 1 -1 3 होता है, और थर्ड कॉलम में तो कोएफिशिएंट ऑफ z होता है 1 3 एंड -5 होता है, बराबर है। उसके बाद b यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, दैट इज 7 8 एंड 11 आएगा,
दैट इज 3/1 मैट्रिक्स होती है, और x भी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है विच इज आल्सो 3/1, x y एंड z होता है, और इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन होता है ax इक्वल्स टू b होता है, क्योंकि जब ax इक्वल्स टू b लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली यही इक्वेशन आने वाला है। जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तीन इक्वेशन फिर से फॉर्म होने वाला है, यानी ax इक्वल्स टू b दिया होगा आपको, और b की ऑर्डर कितनी 3/1 है और a की ऑर्डर 3/3 है, तो डेफिनेटली x की ऑर्डर भी 3/1 ही होनी चाहिए। तो ये ax इक्वल्स टू b। फिर आप इन्वर्जन मेथड में क्या करते थे, x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b लिखते थे, यानी दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग में a इनवर्स करते थे, a इनवर्स इनटू ax इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। फिर a इनवर्स इनटू a होता है, i इनटू x क्या होता है, x ही होता है, तो x यानी क्या रहता है, a इनवर्स इनटू b होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इन्वर्जन मेथड में आप a इनवर्स निकालते थे और a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स दैट इज द x मैट्रिक्स रहती है, दैट इज xyz मिल जाता है। और रिडक्शन मेथड में आपको यहाँ 3 0 लाने होते थे, बराबर ना। अभी सपोज ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है क्वेश्चन, अभी ये उसी टाइप का देखो क्वेश्चन दिया मैंने, a is given matrix, b is that is 3/1 5 9 6 दिया है और x equals to b दिया है, then matrix x is, अभी x मैट्रिक्स पूछा है तो डेफिनेटली x की ऑर्डर क्या रहेगी, 3/1 ही रहेगी इसके हिसाब से, बराबर ना। a की ऑर्डर कितनी है 3/3 है, बराबर है। b की ऑर्डर कितनी 3/1 है, x की ऑर्डर 3/1 रहेगी, तब भी प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट रहेगा और रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगी 3/1 रहेगी, तो x डेफिनेटली 3/1 रहेगा। तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स ही रहेगा x y z, तीन एलिमेंट रहेंगे। तो आपका आंसर किसमें रहेगा, डेफिनेटली a और b में ही रहने वाला आंसर। अब इसमें से कौन सा है करेक्ट वो देखना है आपको। तो आपको पता है मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है x इक्वल्स टू b, a इक्वेशन दिया, a मैट्रिक्स दिया दैट इज 1 1 1 2 -1 3 3 2 -1, और ये x y z ले लेंगे। चलो x मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू b कितना दिया है 5 9 6, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, बराबर ना। तो इज इक्वल्स टू क्या है, कंपेयर करेंगे फर्स्ट विद फर्स्ट एलिमेंट तो 5 आएगा, तो x y z ये भी सीक्वेंस में ही वैल्यू रहेगी x y z। इन तीनों की एडिशन कितनी आती है देखो, अभी 2 + 2 4 + 1 5 आ रहा है। अब इसमें आ रहा है एडिशन, नहीं आ रहा है, 2 + 2 4 4 - 1 तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा रहेगा, फिर इनकरेक्ट रहेगा बी, तो करेक्ट कौन सा रहेगा, ए रहेगा। सपोज 2 में टाई हो रहा है आपका, तो सेकंड इक्वेशन भी निकाल लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा 2x - y प्लस 3z इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 9 बनेगा, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 9 इज इक्वल्स टू 9 आएगा। फिर वैल्यू डाल के देखो x कितना है 2 2 2 = 4 माइनस y कितना है 1 प्लस 3 इंटू z कितना है 2 3 2 = 6 6 + 4 10 10 - 1 9, वही आ रही है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, x की ऑर्डर b के हिसाब से हम ले सकते हैं, a और b की ऑर्डर पता है आपको, तो x की ऑर्डर के हिसाब से दो ऑप्शन तुरंत चले जा रहे हैं c और d, क्योंकि x की ऑर्डर 3/1 आ रही है। तो आपको a और b में से ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और फिर मैंने बताया x इक्वल्स टू b से इक्वेशन फॉर्म करो, और जिसमें सेटिस्फाई होगा ऑप्शन जो भी रहेगा 2 1 2 वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये मैंने एक के लिए सेटिस्फाई हो रहे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ए फाइनल आंसर रहेगा। तो मैट्रिक्स में इतना ही है, मोस्टली क्वेश्चन इनवर्स पे आते हैं, मैंने कल भी बताया था। इनवर्स 2/2 का रहेगा तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं इजीली, 3/3 का रहेगा तो क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालना रहेगा, तो आप कंपैरिजन देख लो 4 ऑप्शन में से किधर थोड़ा चेंज लग रहा है, वही एलिमेंट आपको निकालना है। जनरल एलिमेंट इन ए इनवर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वही ट्रिक अप्लाई करनी है। कोफैक्टर कैसे निकालने हैं वो भी बताया मैंने, माइनर एलिमेंट कैसे बताना है, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनती है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स से बनती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, नहीं तो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम नहीं तो थर्ड कॉलम, तो सभी कोफैक्टर निकाल लो और सभी की एडिशन कर दो तभी एलिमेंट की, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस में मोस्टली इतना ही है। तो हम अभी ये तो आप नोट डाउन करो सम, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। नोट दिस, ठीक है। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट जो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा इन बिटवीन क्या होता है 0 to 2π होता है, यानी 0 और 360 के बीच में ही आपको वैल्यू निकालनी होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में।
ठीक है ना। यानी सपोज, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था आपको कौन सा भी रेशियो रहेगा पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। आपको याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू थीटा होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होती है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होती है, एंड फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। ये तो आपको पहले याद रखना है। अभी सपोज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ दिया है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है सपोज। तो आपको पता है साइन थीटा पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में और सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा एंड पाई माइनस थीटा रहेगा। और थीटा की वैल्यू क्या लेना है, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ। अभी आपको पता है साइन 30 हाफ होता है, थीटा क्या रहेगा डेफिनेटली 30 यानी पाई बाय 6 रहेगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा, पाई बाय 6 एंड पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कितना आएगा 5 पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ रहेगा। ओके, अभी साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ भी रहेगा सपोज, या लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव डेफिनेटली थर्ड एंड फोर्थ में रहेगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बदल जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा फिर, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 ही लेनी, 30 ही लेनी, आपको विदाउट नेगेटिव साइन आपको वैल्यू लेना है। तो थीटा आपको 30 ही लेना है, पाई बाय 6 लेना है, और इसमें फिर से थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 डाल दो, पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो कितना आएगा 7 पाई बाय 6 एंड ये 11 पाई बाय 6 आंसर आएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है माइनस हाफ का। ठीक है, उसके बाद अभी फर्स्ट एमसीक्यू देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय 2। ओके, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज कितना दिया, माइनस रूट 3 बाय 2। अभी साइन थीटा आपको पता है साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बाय 2, एंड थीटा कितना लेना है 60 डिग्री लेना है, नहीं तो पाई बाय 3 लेना है। ठीक है, अभी साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन थीटा नेगेटिव अभी बताया मैंने कौन से क्वाड्रेंट में आता है नेगेटिव, थर्ड एंड फोर्थ में आएगा। थर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू क्या है पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में क्या है 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या रिप्लेस करते हैं पाई बाय 3, तो पाई प्लस पाई बाय 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा। तो ये कितना आएगा 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। तो ये आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, डेफिनेटली सी ऑप्शन, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। ओके, अभी ये दिया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 1। अभी tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है tan। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा, थीटा एंड पाई प्लस थीटा, थीटा एंड पाई प्लस थीटा। अभी tan ऑफ विच एंगल इज 1, डेफिनेटली tan 45 होगा। तो थीटा क्या रहेगा पाई बाय 4 एंड पाई प्लस पाई बाय 4, बराबर है, यानी कितना आएगा पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, यानी ऑप्शन क्या रहेगा सी रहेगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नोट दिस। ठीक है, अभी जो सेकंड पार्ट है ज्योमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन। अभी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है देखेंगे। अभी जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है सपोज वैल्यू, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन आपको याद रखना है साइन थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या होता है n पाई होता है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर यानी z होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज थीटा इज n पाई। वैसे tan थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए भी वही सॉल्यूशन है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z होता है। ये था सेकंड। थर्ड, अभी साइन cos थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा। अभी cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होता है, cos 90 0, cos 3 पाई बाय 2 भी 0 होता है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज क्या होता है, थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू क्या रहेगा z रहेगा। इसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंप्लाइज, इसका कंडीशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा।
ठीक है, इसके सब प्रूफ हमने ले लिए हैं जब हमने थ्योरी में जब डिस्कस किया था, इसके सबके प्रूफ ले लिए हैं। अभी आपको सिर्फ फिलहाल कंडीशन याद रखनी। फिर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इंप्लाइज क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। वैसे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इंप्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इंप्लाइज क्या होता है, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा होता है, प्लस माइनस नहीं ओनली प्लस अल्फा होता है। ठीक है, 6th कंडीशन। नेक्स्ट था कौन सा, स्क्वायर वाला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। इन सब की कंडीशन एक ही थी, थीटा इज n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों के लिए एक ही कंडीशन है, बराबर। तो ये सॉल्यूशन आपको सब याद रखना है। और एक फॉर्मूला था a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c रहेगा, तो अंडर रूट दोनों तरफ a स्क्वायर b स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, यानी ये फॉर्मेट था ना आपका, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c रहेगा, तो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना है। और राइट हैंड साइड आइदर sin a प्लस माइनस b फॉर्म में आएगा, नहीं तो cos a प्लस b माइनस फॉर्म में आएगा। तो लेफ्ट साइन में होगा तो राइट भी किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट कॉस में रहेगा तो राइट भी कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन का एक फॉर्म था, बराबर है। अभी क्वेश्चन दिया है, देखो अभी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 0, 2 sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो sin थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ बनेगी। अभी साइन हाफ क्या होता है, यानी साइन 30 हाफ होता है, तो ये हाफ क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन पाई बाय 6। कौन सी कंडीशन जोड़ देंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। अल्फा क्या रहेगा, पाई बाय 6। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, पाई बाय 6, यानी ए ऑप्शन रहेगा। कितना आने वाला, n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू पाई बाय 6। ओके, उसके बाद सेम क्वेश्चन लिया है, लेकिन यहाँ +1 है। देखो यहाँ कितना दिया है, +1 दिया है। 2 sin थीटा प्लस 1, तो देखो sin थीटा की वैल्यू क्या बढ़ेगी, माइनस हाफ बढ़ेगी। sin थीटा क्या रहेगा, माइनस हाफ। अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से साइन निगेटिव पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो देखना है, ठीक है। देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से देखो, फर्स्ट सेकंड में तो पॉजिटिव होता है साइन, थर्ड में क्या आता है, नेगेटिव आता है। और थर्ड में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस हाफ है ना, तो साइन ऑफ क्या करेंगे, पाई प्लस साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ लिख देंगे। साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ 30 लिख देंगे, पाई बाय 6 आएगा, बराबर। तो डेफिनेटली ये माइनस हाफ ही आने वाला है, सॉल्व भी करेंगे तो माइनस हाफ ही आने वाला है, लेकिन ये एलसीएम लेना है यहाँ। तो साइन ऑफ कितना आएगा, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, साइन 7 पाई बाय 6। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू 7 पाई बाय 6। n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू 7 पाई बाय 6, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। तो नेगेटिव जब देखेंगे आप कौन सा भी रहेगा वैल्यू, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस से जाना है, बराबर है। और जो पहले नेगेटिव आएगा वही आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट चूज करके प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखना है, उसके हिसाब से आपको एंगल लिखना है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, नोट दिस। ठीक है। अभी इसके आगे जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है यूनिटरी फंक्शन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो p r कॉमा थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है, और x कॉमा y ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, और रिलेशन बिटवीन देम इज x इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। ठीक है, मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, सपोज 2 पाई बाय 6 दिया है सपोज, और आपको क्या निकालना है, सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। तो r की जगह 2 रिप्लेस करेंगे और थीटा की जगह पाई बाय 6 इसी फॉर्मूला में, तो उसके क्या मिल जाएगा आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यानी r cos थीटा एंड r sin थीटा। इसमें वैल्यू डाल देंगे, r कितना है 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 एंड 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, 2 इंटू √3/2, और 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कैंसिल होगा, तो √3, 1 दैट इज द
कन्वर्जन ऑफ पोलर टू कार्टेशियन, और कार्टेशियन टू पोलर आपको कन्वर्ट करना है, तो उसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है। पहले तो आर निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा क्या लेना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने याद रखी थी पाई माइनस थीटा था, तो पाई माइनस थीटा क्या लेना है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x लेना है। थर्ड में रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, पाई प्लस थीटा थी, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या लिखना है, मॉड ऑफ y बाई x। मॉड यानी पॉजिटिव नंबर लेना है आपको। और फोर्थ में रहेगा तो थीटा क्या लेना है, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x लेना है। तो ये आपको याद रखना है। यानी सपोज p दिया होगा -2 -2, और सपोज आपको निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट, तो पहले r निकालेंगे। r क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2√2, ये r आ जाएगा आपका, बराबर। फिर आपको थीटा निकालना है। p कौन से क्वाड्रेंट में, बोथ आर नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड में थीटा क्या होता है, थर्ड में थीटा होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, ये -2 अपॉन -2 1 ही आने वाला है ना, -2 अपॉन -2 1 आएगा। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4 कितना आएगा, 5 पाई बाई 4। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट आर 2√2, 5 पाई बाई 4, ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको याद रखना। ओके, नोट दिस। देखो अभी इसमें फोर्थ जो पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन आपको याद रखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी में साइड अपोजिट टू एंगल ए होता है स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन। और आपको याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है ये हमेशा 180 होता है, और 2a sin a सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। a sin a सेमी पेरीमीटर होता है, 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होती है। ये नोटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी क्या करना है, आपको 3 साइड्स और 3 एंगल्स निकालने होते हैं, उसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको 3 रूल आपको याद रखना है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड कोएफिशिएंट रूल। साइन रूल में क्या होता है, देखो a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये हमेशा 2r होता है। r यानी क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। लेकिन हम क्या ही एज्यूम करेंगे, a अपॉन साइन a b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ऑलवेज q होता है। कोसाइन रूल में आपको 3 साइड्स पता है और एंगल्स निकालना है, तो वो रूल यूज हो जाता है। cos a का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर cos a का फॉर्मूला, वैसे cos b का बना सकते हैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, और cos c का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, ठीक है। cos a cos b एंड cos c का 3 साइड्स पता है और आपको कौन सा भी एंगल निकालना है, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में क्या करना है, a b एंड c इक्वल्स टू लेना है। a इक्वल्स टू लेंगे तो b cos c प्लस c cos b लेना है, अल्टरनेट लेना है, b cos c प्लस c cos b। b के लिए क्या करना, उल्टा लेना, a और c बचेंगे ना, तो a cos c प्लस c cos a आएगा। और c के लिए क्या बनेगा, a और b, a cos b प्लस b cos a आएगा। ये कौन सा रूल है, कोएफिशिएंट रूल, ओके। ये पहले रूल याद रखो, नोट दिस। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड कोएफिशिएंट रूल। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले आ जाते हैं पहले, यानी इन एनी ट्रायंगल ABC, if S is a semi perimeter of triangle ABC, then 2S is equals to a plus b plus c रहेगा। then sin a by 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस c अपॉन ac, ये फॉर्मूला है। एज कंपेयरिंग टू sin a by 2 cos a by 2 याद रख सकते हैं, s माइनस a अपॉन ac, ये cos a by 2 का फॉर्मूला। और उसी तरह हम बाकी के फॉर्मूले बना सकते हैं, बराबर। ये दो याद रखेंगे तो फिर से सपोज साइन b by 2 का बनाना है, या b आना ही नहीं चाहिए ब्रैकेट में, यानी s माइनस a s माइनस b रहेगा ना, हाँ
एस माइनस ए एस माइनस सी, ए बाई टू के लिए गलत लिखा मैंने, या एस माइनस बी चाहिए। ओके, साइन ए बाई टू के लिए क्या लेना आपको, ए ब्रैकेट लेना ही एस माइनस सी अपॉन बी सी लेना है, ठीक है। और कॉस ए बाई टू के लिए क्या लेना, एस माइनस ए लेना है अपॉन बी सी लेना। ओके, वैसे ही सपोज आप साइन बी बाई टू लिखेंगे तो बी बाई टू का कैसे फॉर्मूला बनेगा, बी छोड़ना पड़ेगा तो एस माइनस सी अपॉन ए सी आने वाला है। और वैसे सपोज कॉस बी बाई टू का लिखेंगे तो क्या बनेगा, एस माइनस बी, और बी छोड़ दो तो बचे हुए ब्रैकेट है ना, दो नंबर का क्या करना है, साइड्स का आपको प्रोडक्ट लेना है, बी छोड़ देंगे तो एसी आएगा, बी एसी आएगा। और वैसे ही सपोज आप कॉस सी बाई टू का और सॉरी साइन सी बाई टू का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, और tan a बाई टू का फॉर्मूला बना है तो दोनों का रेशियो ले लेंगे। tan a बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू tan a बाई टू आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ये किसका बनेगा, tan a बाई टू का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी और सी दिया होगा, सपोज a is given 2, b is 5 और c is suppose 7 दिया होगा, और दे आर फाइंड tan a by 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले s निकालना पड़ेगा, s यानी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और ये सभी वैल्यू इसमें डाल दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आ जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन हाफ एंगल फॉर्मूला। उसके बाद आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, आपको पता है, हीरोज फॉर्मूला, इन रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आएगा, बराबर, हीरोज फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला हाफ ए बी इंटू क्या बनेगा, साइन सी बनेगा, ए और बी के एंगल, ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होता है, सी, तो ये साइन सी आएगा। हाफ ए सी ले लेंगे तो साइन क्या आएगा, बी आ जाएगा। हाफ सी ए लेंगे, सॉरी ए बी बी सी ले लेंगे सपोज, तो साइन क्या आने वाला है, ये आने वाला है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला है, ठीक है। और लास्ट जो फॉर्मूला है नेपियर थ्योरम, नेपियर्स थ्योरम और एनालॉगस क्या होता है, देखो tan ऑफ सपोज a माइनस बी बाई टू होगा तो ये होता है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाई टू होता है, ये नेपियर थ्योरम है, और नेपियर एनालॉगस होता है। वैसे tan ऑफ b माइनस c बाई टू रहेगा तो ये बनेगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ रिमेनिंग एंगल कौन सा रहेगा, a बाई टू। वैसे बाकी कौन सा रहेगा, tan ऑफ c माइनस ए बनेगा, ठीक है। ये है एप्लीकेशन ऑफ साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। ओके, नोट दिस फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसमें क्लास पार्ट बचा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको पहले डोमेन और रेंज याद रखना है। अभी साइन वर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज -90 to 90 होता है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन वही होता है -1 to 1, लेकिन ये 0 to पाई होता है उसका रेंज। टाइम इनवर्स एक्स का एनी रियल नंबर आएगा, लेकिन इसका रेंज जो होता है -90 to 90 आता है। कॉट इनवर्स एक्स का एनी रियल नंबर, लेकिन 0 to क्या आता है, पाई आता है। सेक इनवर्स एक्स का ऑलवेज क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और इसका सेक इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है 0 to पाई आएगा, लेकिन एक्सेप्ट 90 आएगा, यानी इसका 0 to पाई आएगा, लेकिन एक्सेप्ट क्या रहेगा, पाई बाई 2 आएगा, 90 के लिए नॉट डिफाइन होता है। और कोसेक इनवर्स का वही है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, बट कोसेक इनवर्स का रेंज -90 to 90 एक्सेप्ट 0 होता है, एक्सेप्ट 0 होता है। तो ये आपको क्या करना है, रेंज याद रखना है। और आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑलवेज बिलोंग्स टू देयर रेंज। ओके, यानी और आपने सपोज रेंज भी याद नहीं रखेंगे सपोज, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, वो प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे और आपको रेंज पता नहीं तो भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पहले ये टेबल नोट कर लो, मैं भी प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी फॉर नेगेटिव नंबर, इनवर्स नंबर, साइन वर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन वर्स x, ठीक है। tan वर्स ऑफ -x माइनस tan वर्स x होता है। कोसेक इनवर्स ऑफ -x आल्सो माइनस कोसेक इनवर्स x होता है।
बट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप निगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी याद रखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो ऑलवेज क्या रहेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन ही मिलता है। इसका किनेटिक फंक्शन फॉर नेगेटिव नंबर, यानी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस वन की प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी, तो आप प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्टली, पाई माइनस क्या रहेगा, कॉट इनवर्स ऑफ वन, कॉट 45 1 होता है, तो पाई माइनस क्या रहेगा, पाई बाय 4, तो ये क्या बनेगा 3 पाई बाय 4, और डेफिनेटली देखो 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई रहेगा, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का 0 टू पाई है ना, 0 और पाई के बीच में कौन सा नंबर रहेगा, 3 पाई बाय 4। तो आप निगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन ही मिलेगा। इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको इतना याद रखना, ये सब प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी आ रही है आपको तो प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरली डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सपोज अभी साइन वर्स ऑफ माइनस आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन ढूंढना है तो माइनस साइन वर्स ऑफ हाफ लिख देंगे, और साइन 30 हाफ, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो माइनस पाई बाय 6 लिख देंगे, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री होता है, तो माइनस पाई बाय 6 ये फाइनल आंसर रहेगा, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेगा, और ये इसका आंसर भी रहेगा माइनस पाई बाय 6, और डेफिनेटली वो माइनस 90 और 90 के बीच में ही होता है, माइनस पाई बाय 6, ओके। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन ही है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ओके, नोट दिस। और कुछ आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस 90 होना चाहिए। वैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स 0 टू पाई होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का क्या रहेगा, डेफिनेटली क्या रहेगा, रेंज रहेगा ना, ओके। वैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, -1 to 1। वैसे बाकी के रेशियो के लिए भी tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है, cot इनवर्स ऑफ cot x x होता है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड प्रॉपर्टी है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा पाई बाय 2 होता है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x भी क्या होता है, 90 होता है, पाई बाय 2, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ऑलवेज पाई बाय 2 होता है, ओके। उसके बाद एडिशन प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है, लेकिन इसमें x एंड y बोथ आर पॉजिटिव बट xy इज प्रोडक्ट इज लेस देन 1 होता है, और सपोज इट इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy कब रहेगा, जब x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0 बट xy इज आल्सो ग्रेटर देन 1 रहेगा, तब पाई प्लस आपको ऐड करना है, यानी ऐड करना है, यानी सपोज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 निकालना है आपको, लेकिन 1 और x1 है और y2 है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन xy का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, xy कितना आ रहा है, 1 into 2 2 which is greater than 1 है, तो ये फॉर्मूला लगेगा अभी इसमें, तो पाई प्लस आपको लेना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2, जो भी रहेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना आने वाला है, 2 प्लस 1 3 बाय माइनस 1 यानी माइनस 3 आने वाला है, और tan इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर आएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 आने वाला है। ये किसका एडिशन है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 का, तो इसलिए x और y का प्रोडक्ट देखना है आपको, ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1, लेस देन 1 रहेगा तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला आएगा, लेकिन xy का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपको डेफिनेटली ये नोट डाउन करना है, रिमार्क करना है इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट पहले क्लियर कर लो, ठीक है, नोट दिस। और एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y रहेगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ओके। ये डिफरेंस ऑफ टू tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ओके। लाइट दिखते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। उसके बाद रेसिप्रोकल नंबर की भी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ 1 by x इज आल्सो इक्वल्स टू cot इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी सभी नंबर के लिए, यानी 1 अपॉन tan क्या होता है, cot होता है, वैसे ही अभी सपोज cot इनवर्स ऑफ 1 by x रहेगा तो ये भी क्या होता है, tan इनवर्स x ही होता है, वैसे sin इनवर्स ऑफ 1 by x, अभी 1 अपॉन sin x क्या होता है, sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक इनवर्स x लिखेंगे,
कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। वैसे कॉस इनवर्स ऑफ 1/x 1 कॉस क्या थीटा होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स लिख देंगे। ये रेसिप्रोकल नंबर की प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी देखेंगे फर्स्ट एमसीक्यू, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछे होंगे। tan इनवर्स ऑफ tan x, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, tan इनवर्स ऑफ tan x हमेशा होता है x, बट x ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -90 to 90, x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट -90 to 90 होना चाहिए, x मस्ट बी -90 to 90 होना चाहिए। ओके, तो अभी ये डायरेक्टली 3π/4 तो आंसर आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी तो रहेगा ही नहीं, बराबर। 3π/4 कितना आता है, 45 into 3 करना पड़ेगा, वो मोस्टली कितना आएगा, 135 आएगा, 45 into 3, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है, क्योंकि 135 -90 और 90 के बीच में है ही नहीं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी tan इनवर्स ऑफ, देखो अभी tan ऑफ ये 3π में रिड्यूस करूंगा, देखो 4π - π इस फॉर्म में लिखूंगा, 3π की जगह अपॉन 4, तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4π/4 आएगा -π/4, ठीक है। अभी 180 माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, डेफिनेटली नेगेटिव होता है, और tan का tan ही रहेगा, तो -tan π/4 आने वाला है आंसर इसका। तो tan इनवर्स ऑफ -tan π/4, बराबर ना, नेगेटिव रहेगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन दिया, और tan का tan ही रहेगा, ये 180 है ना, पाई ने 180, 2 into 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा, तो रेशियो वही होता जाता है। अब ये माइनस साइन सपोज अंदर देना है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है, tan ऑफ -θ इज -tan थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/4 लिख देंगे, तो डेफिनेटली क्या रहेगा फिर, -π/4 डेफिनेटली लाइज इन बिटवीन -90 to 90, बराबर, ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर क्या रहेगा, -π/4 रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, -π/4। ओके, उसके बाद सिमिलरली देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की भी प्रॉपर्टी देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये भी होता है x, लेकिन x मस्ट बी बिलोंग्स टू -90 to 90 होना चाहिए। फिर से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ये 5π/6 6π प्लस सॉरी 6π - π लिख देंगे, चलेगा, अपॉन 6, क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कितना आएगा, 6π/6π आएगा, -π/6 आएगा, 180 माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और साइन का साइन ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 रहेगा, और फिर डेफिनेटली π/6 से आंसर आएगा इसका, और π/6 डेफिनेटली -90 और 90 के बीच में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना π/6, तो डेफिनेटली आंसर क्या रहेगा, π/6 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ हाफ इज 90, देन वैल्यू ऑफ x इज, 4 ऑप्शन दिए। अभी आपको आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मस्ट बी π/2 होता है, लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी क्या दी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू कितना दिया है, -90, यानी आपको ये जो कॉट ये किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ये थीटा ले लेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ हाफ, हम क्या ले लेंगे, थीटा, यानी कॉट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ, और कॉट थीटा क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड यानी 1 अपॉन अपोजिट साइड, तो ये 1 और 2 रहेगा, तो डेफिनेटली ये कितना रहेगा, √5 रहेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, सॉरी कॉट था, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या रहेगा, हाफ रहेगा, तो कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड 1 लिया और अपोजिट साइड क्या लिया, 2 लिया, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/√2 रहेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या बढ़ेगी, कॉस इनवर्स ऑफ √5 1/√5 रहेगा कॉस थीटा, तो थीटा क्या बढ़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5 रहेगा, और थीटा भी क्या है, कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट इनवर्स हाफ क्या होता है, इज सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5,
तो x मस्ट भी क्या होना चाहिए 1/√5 होना चाहिए, बराबर। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कितना आ रहा है 1/√5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और दोनों इक्वली होने चाहिए तब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो x मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/√5 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या बनेगी 1/√5, ऑप्शन बी आएगा। ओके आ रहा है समझ में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, sec स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस cosec इनवर्स cosec स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना दिया है, ये आपको पूछा क्वेश्चन ए बी सी डी अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और cosec स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos वाली प्रॉपर्टी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होती है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहां लगा देंगे, है ना। sec स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 लिख देंगे, बराबर है। प्लस अभी cosec स्क्वायर cot इनवर्स थी की जगह cosec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ, और एंगल वही है cot इनवर्स ऑफ 3 लिख देंगे, तो 1 प्लस 1 2 लिख देंगे, प्लस अभी ये स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यानी tan ऑफ tan इनवर्स 2 ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली फॉर cot के लिए लिख देंगे cot ऑफ cot इनवर्स 3 रेस टू 2 2 प्लस अभी tan ऑफ tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी x क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे ही cot के लिए तो ये क्या बनेगा ओनली 2 बनेगा, 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ये क्या बनेगा 3 स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 प्लस 4 प्लस 9, यानी कितने आने वाला है 9 13 15, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा। ओके नोट दिस। ठीक है, देखो अभी एमसीक्यू ले लेंगे, लास्ट ले लेंगे एमसीक्यू। इन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए दिया है, देन tan c/2 इज इक्वल टू, ठीक है, एट ए दिया है तो ए बी और ये सी ले लेंगे, इसके अपोजिट बी ए और ये स्मॉल सी रहेगा, ठीक है। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो आने वाला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा। अभी देखो अभी tan c/2 क्या होता है इक्विवेलेंट, देखो tan c/2 सपोज ये मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस cos c अपॉन 1 प्लस cos, ये कैसे आएगा, देखो अभी 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। और दोनों का रेशियो लेंगे तो डायरेक्ट 2 कैंसिल होगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और उसका रूट लेंगे तो क्या रहेगा tan थीटा बाय 2, और थीटा क्या लिया मैंने c लिया। ये क्यों लेना है, देखो अभी cos c का फॉर्मूला हम ट्रायंगल मेथड से निकाल सकते हैं। cos c क्या होता है, cos c एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी b अपॉन a रहेगा, तो ये वैल्यू डाल देंगे b अपॉन a 1 प्लस b अपॉन a, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या बनेगा ये इन रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b, ये तो आ रहा है। अभी आपको एक स्टेटमेंट यूज करना है, आपको a और b का रिलेशन पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर हो सकता है, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा c स्क्वायर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे नहीं तो ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एडजस्ट करेंगे, यानी हम डिनोमिनेटर में a माइनस b से नहीं तो हाँ डिनोमिनेटर और दोनों यानी रूट में क्या करेंगे ऊपर और नीचे a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये a प्लस b इंटू क्या बनेगा a माइनस b आएगा, तो ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो ओनली a माइनस बी आएगा, और रूट में क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी स्क्वायर आ रहा है इसलिए रूट निकल जाएगा ऊपर, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है c स्क्वायर है, और c स्क्वायर का रूट क्या होता है c आएगा, बराबर ना, ये c स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी अपॉन c, किसकी वैल्यू आएगी tan c/2, तो a माइनस बी बाय a माइनस बी अपॉन c। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे हमने मेरे ख्याल से रिवाइज कर लिया, पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लिया, ठीक है ना, 10-12 एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया। आप और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, जो आने वाला संडे में आपका टेस्ट जो है, ठीक है ना, उसके लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, हाफ एंगल फॉर्मूले, बराबर ना,
फिर उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब आपको याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन की, वो सब आप रिवाइज करते जाओ। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से आने वाला है फॉर्मूला, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरह से आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, तो देखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन रेगुलरली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।